ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जेचंद मिश्रा आओ अपने शरीर से बात करें। प्रोग्राम के अंतर्गत हम रक्ताल्पता के ऊपर बात कर रहे हैं। खून की कमी, शरीर में खून की कमी क्यों हो जाती है उसके पीछे बात कर रहे हैं, और इसके बारे में हम बहुत सारी बातें बता चुके हैं। अब खून बनता है जिन जिन चीज़ों से, उन चीज़ों का स्टोर हमारे शरीर के प्रति विभिन्न अंगों में इकट्ठा हो जाता है। कुछ हड्डियों में सामान इकट्ठा होगा, कुछ लिवर में सामान इकट्ठा होगा, जो इमरजेंसी के लिए अपने अपने पास रख लेते हैं। अगर आप शरीर में दे रहे हैं तो, अगर आप शरीर को इतना दे ही नहीं रहे हैं कि वो इमरजेंसी की तो छोड़ो अपनी पूर्ति कर ले डेली रूटीन की, तो वो क्या करेगा? जैसे कम कमाने वाला आदमी क्या बचाएगा, कहाँ स्टोर कर लेगा? ऐसे शरीर का अगर आप कम दे रहे हैं तो वो नहीं, अगर आप उसे दे रहे हैं, भरपूर दे रहे हैं, तो वो अपने स्टोर में भी रख लेगा और इमरजेंसी के टाइम उसे निकाल। जैसे कि अगर शरीर ने हीमोग्लोबिन है, व्हाइट ब्लड सेल की है, बोन मैरो है, बहुत सारी चीजें ऐसी जहां पर ये सब पदार्थ जमा हो जाते हैं और इमरजेंसी में निकलते हैं। कौन सी? अगर कोई आवश्यक बात आ गई कि ब्लड लॉस हो गया आपका, तो ब्लड जैसे ही ब्लड आपने डोनेट कर दिया, अब ब्लड डोनेट जब कर दिया तो उस ब्लड की पूर्ति होनी चाहिए। तो तुरंत आपके शरीर के अंदर लिवर के पास, स्प्लीन के पास, बोन मैरो है, ये वो सारी चीजें मिलाकर के तुरंत उस ब्लड को तैयार करके 24 घंटे के अंदर पूरा कर दिया। तो आपने जो ब्लड देके आए थे, किसी की जान बचाई थी, वो आपके शरीर ने तुरंत बना के तैयार कर लिया। आपको 48 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर वो ब्लड की पूर्ति हो सकती है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ये तुरंत पूर्ति कर लेगा। अगर वो पदार्थ है ही नहीं आपके शरीर के अंदर, तो फिर वो पूर्ति होने में दिक्कत हो जाती है। और कमी, या तो आपने ब्लड दे दिया, या दूसरा कारण कमी का क्या बन सकता है? जैसे किसी को बहुत समय से टीबी हो गई है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, कॉक्स, बहुत दवाइयां खा रहा है, कभी उसको ब्लड की उल्टी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, दवाइयां जो है वो उनके साइड इफेक्ट्स हैं, ब्लड बन नहीं पा रहा है, तो उस समय भी वो एनीमिया हो जाएगा, वो रक्ताल्पता हो जाएगी। दूसरे हेपेटाइटिस हो गया। अब तो हेपेटाइटिस बी और है जो कि जानलेवा है, लेकिन हेपेटाइटिस हो गया। हेपेटाइटिस मतलब पीलिया, देसी भाषा में पीलिया हो गया, या टीबी हो गई, या टाइफाइड बना रहा है, बार बार रिलैप्स कर रहा है, या कोई और कारण है जिससे ब्लड लॉस हो रहा है, तो ऐसी अवस्था, और ब्लड बन पा नहीं रहा है, शरीर को आप आयरन दे नहीं रहे हैं, कैल्शियम दे नहीं रहे हैं और विटामिन दे नहीं रहे, तो उस समय शरीर में खून की कमी हो जाना स्वाभाविक है। और उसके लक्षण भी होते हैं। आप जैसी आंखों के अंदर देखेंगे आपको ये सफेदी दिखाई दे जाएगी, आप अपने हथेली देखेंगे आपकी लालामी खत्म हो जाएगी, आप नाखून देखेंगे आपकी लालामी खत्म हो जाएगी, बहुत सारे आयरन की कमी पता लग जाएगी, और बहुत सारे लक्षण बढ़ने लगते हैं। तो शरीर को वो सब चीजें देने और देने के बाद शरीर के लेने की प्रक्रिया पूरी करने तक उसकी निगरानी होनी चाहिए कि हमने खाना पकाया, एक तो पकाने में, फिर शरीर को दिया, उसमें फिर शरीर ने कितना लिया उसकी निगरानी होनी चाहिए, और उसमें शरीर ने कितना लिया, कितना जमा किया, कितना जैसे आप पैसे का हिसाब रखते हो वैसे ही भोजन का रखो। जैसे आप पैसे की कमाई का हिसाब रखते हो, ऐसे ही भोजन की कमाई शरीर के लिए पैसा है, और आप जो खाना खा रहे हो उसके अंदर वो सब चीजें जैसे शरीर के लिए वही कमाई है जो आप इसे दे रहे हो। आप क्या कमा रहे हो, कितने करोड़ जमा कर लिए, इससे शरीर को कुछ लेना देना नहीं है। शरीर को इस बात से लेना देना है कि इसको क्या दे रहे हो, जो ये उसमें से कमाई करके अपने पास जमा कर ले, और इमरजेंसी आए तो अपनी पूर्ति करके आपको इच्छा पूर्ति कर दे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम रक्ताल्पता, खून की कमी को बहुत गहराई से लें और समझें इस बात को कि जैसे आप पैसे की व्यवस्था करते हो, ऐसे ही हमारे भोजन की व्यवस्था है। शरीर की भोजन की व्यवस्था वही तरह से है कि इतना हमारा ट्यूशन में जाएगा, इतना बच्चे की फीस जाएगी, इतना वाहन में जाएगा, इतने का राशन आएगा, इतने का, ऐसे ही शरीर को भी चाहिए हर चीज। इसका भी हिसाब करिए कि इसने क्या दिया, आपने इसको क्या मांग रहे हो, इसको वो सारी चीजें दीजिए जैसे आप गृहस्थी में करते हो। इसके पास तो वही कमाई है, आपने जितना आयरन दिया वही वापस दे देगा, आपने जितना कैल्शियम दिया वो वापस दे देगा आपको। जो चीज आप इसको दे रहे हैं वही तो मिल पाएगी आपको। इसको खाने का हिसाब वैसे रखिए जैसे आप घर की गृहस्थी का चलाते हैं कि कितनी आमदनी है और कितनी खर्चा है, और कहां पर हम कर रहे हैं, कहां पर जमा कर रहे हैं, कौन सा इमरजेंसी में चाहिए, कौन सा काय में चाहिए। ऐसे ही इसका भी हिसाब है, इसको बराबर दीजिए। जैसे आप पत्नी को पैसे देते हैं लाके, जैसे आप बाप को पैसे देते हैं, माँ को पैसे देते हैं, जैसे आप बच्चे को किसी को जो आप दे रहे हैं वो बचा के रख रहा है आपकी इमरजेंसी के लिए कि नहीं,
ऐसे ही शरीर का भी पता करिए कि इमरजेंसी के लिए बचा के रखा है, हमने इसे दिया ही नहीं तो रखा कहां से होगा। फिर तो इमरजेंसी में ये तो आपके हाथ में ढीले कर देगा। पता लगा दौरा पड़ गया, पता लगा चलते चलते चक्कर आके गिर गया। क्यों भाई? आपने दिया ही नहीं था, मिले कहां से आपको? आपने इसको विटामिन दिया, आपने आयरन दिया, कैल्शियम दिया, विटामिन सी दी, ए बी सी डी ई, कोई चीज कमी तो नहीं है उसमें। जैसे घर में कोई कमी है, आ जाओ कोई बात नहीं, मेहमान आ गया, भाई मेरे यहाँ सब कुछ है। आपके शरीर के साथ भी ऐसा ही है। तो आप इसको उसी ढंग से पालन करिए इसका, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और कभी कभी होता क्या है, टीबी हो गई, कोई और केस हो गया, तो अचानक ही एनीमिया हो जाता है, या कोई रोग ऐसा हो गया, वायरस जो एकदम खून की कमी पड़ गई। क्यों खून उसके ठीक करने में लग गया, शरीर के पास था उतना खर्च कर लिया, अब इसके बाद है ही नहीं उसमें, तो वो तो रक्ताल्पता दिखाई देगी, शरीर अपने को कमजोर पाएगा और अपना आपका साथ छोड़ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि रक्ताल्पता को बहुत गहरे से समझने की जरूरत है। और रक्ताल्पता शरीर में नहीं होगी, चाहे बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, महिला है, प्रेग्नेंट लेडी है, चाहे गर्भस्थ शिशु है, सबके लिए रक्ताल्पता, बुजुर्ग है, सबके लिए बहुत जरूरी विषय है ये। अतः रक्ताल्पता को मामूली समझ करके न छोड़ें। और रक्त जब ज्यादा हो तो दान करने में भी पीछे नहीं रहें, क्योंकि जब तक आप दान नहीं करेंगे तब तक नया नहीं बनेगा। ये अब हम और आगे बढ़ते हैं और अगले एपिसोड में चलते हैं, लेकिन समझाने के लिए ये सब बातें कही हैं, हमारे आपके बीच की बात है, साइंटिफिक बात है, लेकिन हमने आपको हिंदी में आपके तरीके से समझाने की क्या कोशिश की है और आप इसे समझ लें तो पूरे देश का, पूरे समाज का, आपका, परिवार का, सबका भला होता है, आपको प्रसन्नता मिलती है। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा, यूट्यूब और डीडी मोशन पर हम और आप मिलते हैं। और मिलने के लिए जरूरी है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने यार, दोस्त, रिश्तेदार सबको भेजें, जिससे वो भी कर लें और उन्हें भी ये सब चीजें पता लगे और इसको मेंटेनेंस करना शुरू करें। धन्यवाद।